नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के रोचक इन्वेंशन जीके चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ रोचक इन्वेंशन देखेंगे, यानी कि वैसे खोज आविष्कार के बारे में जानेंगे जो कि हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसके इन्वेंशन जो हुआ है, उनके जो इन्वेंटर हैं उनके बारे में नहीं जानते। तो इस वीडियो के द्वारा आपको 10 वैसे इन्वेंशन और इन्वेंटर को जानने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कि किस दशक में पहला ठोस अवस्था एकीकृत परिपथ प्रदर्शित किया गया था। आपको बताना है कि वह कौन सा दशक है। दशक देखिए, दशक जो होता है 10 वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आपको 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का और 1980 का 4 ऑप्शन है। और आपको इसमें बताना है कि पहला ठोस अवस्था एकीकृत परिपथ जो है वह कौन से दशक में प्रदर्शित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1950 का दशक। ठीक है। ये आपका 1958 में कब 12 सितंबर 1958 को जैक केल्बी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करते हुए पहले कामकाजी आईसी का प्रदर्शन किया था। और अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने फेयर चाइल्ड के रॉबर्ट नोइस को एक एकीकृत सर्किट के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि प्रदर्शित जो किया गया था पहली बार वह किया गया था किसके द्वारा? जैक केल्बी के द्वारा, और यह पहला कामकाजी आईसी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जेबी डनलप ने क्या आविष्कार किया था? जेबी डनलप के द्वारा क्या खोज किया गया था? ऑप्शन ए है वाईवीए रबर टायर यानी न्यूमेटिक रबर टायर, ऑटोमोबाइल व्हील रिम, रबर बूट और मॉडल हवाई जहाज। तो इनके द्वारा जो खोज किया गया था वो किया गया था वाईवीए रबर टायर का। जॉन व्राइड डनलप ने क्या किया था? एक वाईवीए टायर का आविष्कार किया था। और ये अगर देखा जाए तो पेशे से पशु चिकित्सक सर्जन थे, और इन्होंने 1887 में वाईवीए टायर का आविष्कार किया था, यानी न्यूमेटिक रबर टायर का खोज किया था। अगला प्रश्न है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी गार्डन होता है या फिर जो भी बाउंड्री की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कांटे तार का यूज करते हैं। क्यों? कि जानवर से उसे बचाया जा सके। तो ये जो कांटेदार तार है यानी बार वायर जो होता है, इसका पेटेंट कब हुआ था? 1874, 1840, 1895 या 1900? तो ये किया गया था 1874 में, यानी 1874 में। और किसने किया था? देखिए जोसेफ एल ग्लीडेन का ये खोज था और इनके द्वारा ये पेटेंट करवाया गया था। इनका जन्म जो है 18 जनवरी 1812 को न्यूयॉर्क में हुआ था, और उन्होंने 1873 में कंटीले तार का आविष्कार किया था। और जो पेटेंट हुआ था ये 24 नवंबर 1874 को इन्हें पेटेंट प्रदान किया गया था। लेकिन 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद इन्होंने यह जो पेटेंट है जीता था, और कांटेदार तार के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो कौन है? जोसेफ एल ग्लीडेन। अगला प्रश्न है, किस आविष्कार का परीक्षण करते समय कई मौतें हुई? वह कौन सा आविष्कार है जिसका टेस्टिंग के समय बहुत से मौतें हुई हैं? डायनामाइट, सीढ़ी, रेस कारें यानी कि जो आपका होता है रेस कार, या फिर पैराशूट। फॉर्मूला 1 सब जो कारें हैं उन सब की आविष्कार के समय ऐसा हुआ है, या पैराशूट के समय हुआ है? तो किसके समय हुआ है? पैराशूट के समय में। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए पहले पैराशूट का जो परीक्षण करने की कोशिश है, वैसे करने वाले कई लोगों की मौत ऊंची जगहों से कूदने से हुई थी। और एक प्रयास जो था वो पैराशूट टोपी का था, लेकिन इसका भी परीक्षण करते समय क्या हुआ था? आविष्कारक की गर्दन टूट गई थी। और पहले सफल पैराशूट का जो परीक्षण है, ठीक है, सबसे सक्सेसफुल जो पैराशूट का परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1797 में। और किसके द्वारा? जैक्स गार्नर के द्वारा किया गया था। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने एक गर्म हवा के गुब्बारे से इसका क्या किया था? सफल परीक्षण किया था। कब? 1797 में। अगला प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जी फर्डिनेंड वाल जेपलिन, सर फ्रैंक विक्टर, रॉजर बेकन और लियो एच बैकलैंड। तो बारूद का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया? रोजर वैकन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को किसने सिद्ध किया? कोहेन एंड बोयर, हंट एंड डेविड्स, ऑप्शन सी है सिंक्लेयर और रॉबर्ट्स, और ऑप्शन डी है जैसन एंड सीमंस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सिद्ध है वह किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका कोहेन और
बोयर के द्वारा। कोहेन एंड बोयर ने इसे प्रूफ किया, सिद्ध किया। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है यानी डीएनए क्लोनिंग, ये जो तकनीक है इसको 1973 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर द्वारा क्या किया गया, सिद्ध किया गया, प्रूफ किया गया। अगला प्रश्न है आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किसने किया? रॉजर बेकन, कार्ल बेंज, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग और ओटो। तो आंतरिक दहन इंजन का जो आविष्कार है ये किया गया है ओटो के द्वारा। देखिए अंतर्दहन इंजन या आंतरिक दहन इंजन या अंतर्दहन इंजन जो है एक ऐसा इंजन है जिसमें ईंधन क्या होता है, ऑक्सीकारक के मिश्रण को सभी तरफ से बंद कर दहन कक्ष में जलाया जाता है। ठीक है, अंतर्दहन में क्या होता है, इसमें ईंधन और ऑक्सीकारक के मिश्रण को सभी तरफ से बंद एक दहन कक्ष में जलाया जाता है और जिसमें जलाया जाता है उसको दहन कक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक कौन हैं या कौन थे? तो ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी माइकल अस्क्यूब, ऑप्शन सी जॉर्ज गैमेओ और ऑप्शन डी रॉजर पेनरोज। बिग बैंग थ्योरी के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक या यहां पे साइंटिस्ट की बात हुई है तो कौन है, तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जॉर्ज गैमेओ। देखिए जॉर्ज गैमेओ जिनकी मृत्यु जो हुई 1968 में हुई थी और यह क्या थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 30 इयर्स दैट सुक फिजिक्स प्रकाशित किया और इसी में क्या है बिग बैंग थ्योरी के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पहली बार 1889 में एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा पेटेंट कराया गया था? इलेक्ट्रिकल ड्रिल, विद्युत सेवर, विद्युत बाड़ और बिजली से चलने वाला हीटर। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल ड्रिल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल जो है आर्थर जेम्स आर्नोट का आविष्कार था और 20 अगस्त 1889 को मेलबोर्न में यूनियन इलेक्ट्रिकल कंपनी के लिए काम करते हुए इन्होंने अपने डिजाइन का पेटेंट कराया था और उनका जो मूल डिजाइन था वो मुख्य रूप से कोयला खोजने के लिए, ड्रिलिंग रॉक के लिए था। ठीक है, कोयला खोजने के लिए, ड्रिल करने के लिए और उसी के लिए इन्होंने मुख्य तौर से डिजाइन को बनाया था और पेटेंट करवाया था। अगला प्रश्न है बेकेलाइट का आविष्कार। बेकेलाइट जो है इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडईयर, ऑप्शन बी लियो हेनरिक बैकलैंड, ऑप्शन सी रॉय प्लंकेट और ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। देखिए बेकेलाइट का आविष्कार जो है आप सब जानते हैं किसने किया है, लियो हेनरिक बैकलैंड। अगर नहीं जानते हैं तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लियो हेनरिक बैकलैंड ने पहले प्लास्टिक का आविष्कार किया जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। तो ये थे 10 रोचक आविष्कार और उसके आविष्कारक के बारे में हम लोगों ने जाना और उससे जुड़े जो फैक्ट्स थे उसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।